चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 8th लेक्चर बेसिक मैथ का। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करा है कल वाले कि आप भूले ना, देखो रिवाइज करते हुए हम चल रहे हैं कल का कि अगर एक पॉइंट ले लिए हमने, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, उसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, तो हमें डिस्टेंस बता दो या इसकी लेंथ बता दो ए बी की। तो कैसे करते हैं पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 का y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में निकालते रहो। इसके तुम कैलकुलेट करके 5 आ जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट बताया था कि x2 प्लस x1 अपॉन में 2, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y2 माइनस y सॉरी y2 प्लस y1 अपॉन में 2, मिड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके इधर। ठीक है जी। अब बताओ स्लोप कैसे निकालोगे, आप इस ए बी का स्लोप कैसे निकालोगे। तो हमने बताया था x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप हो जाएगा। इस स्लोप को भी हम tan थीटा कहते हैं। फिलहाल हम इससे काम चला लेंगे क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्लोप इधर आ गया है। अब बताइए कि इक्वेशन बता दो मुझे आप इस ए बी की, तो क्या होगी, पहले स्टैंडर्ड हम फॉर्म लिखो, इसका क्या होता है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, हमें m इधर से पता चल गया है, ये स्लोप है आपका। ठीक है, अब जैसे आपको अब इधर दे रखे हैं दो पॉइंट, एक ये वाला दे रखे दो कोऑर्डिनेट इस ए के और बी के, तो कुछ भी पुट करो इधर। इधर हमने ए वाले पुट करें, चलो इधर हम बी वाला पुट करके निकालते हैं आंसर। उसमें क्या दे रखा था आपको, 7,10 आई गेस, 7,10। तो अब निकालो, y कितना दे रखा है 10 इक्वल्स टू में आपका ये हो गया 4/3, हमने भी इधर से निकाला है, एंड इनटू में 7x प्लस सी निकालना है ना। देखो इधर अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो आपकी, तो इस तरह से लिखेंगे ना, ये इस तरह से लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, x की वैल्यू पता चल जाएगी। हमने m निकाला है पर c नहीं पता ना, तो इसलिए हम c निकाल रहे हैं पहले। तो करो आप कि 10 इक्वल्स टू में 28/3 प्लस c, ये इधर आएगा, तो 10 माइनस 28/3 इक्वल्स टू में c। अब इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर, तो 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स, और ये आपका सी हो गया। देख लो इधर भी वही आया है, चाहे हमने कोऑर्डिनेट कोई से भी रखे हो, ए के रखे हो या बी के रखे हो, सी सेम ही आएगा। इससे ये भी प्रूफ होता है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए अब इधर पुट कर देना। हमने तो ये वाली इक्वेशन ली थी, हमने तो ये वाले कोऑर्डिनेट लिए थे ना, तो आपका y इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2/3 विल बी योर इक्वेशन। हाँ, y मतलब कि बेसिकली इसको तो यूं लिखते हैं ना, हाँ, दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये पता है अगर तुम इसको 10 ही लिख दो, 10 इसको 10 ही लिखो, तो ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसको 7 लिखो काट कूट के, तुम्हारा ये पूरी चीज 10 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, अब हमें बता दीजिए, आप क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक बर्ड है, स्टार्ट करा उसने उड़ना फ्रॉम ए से, ये ही वाला क्वेश्चन इसके लिए दे दिया है। ए से उड़ना उसने स्टार्ट करा डायरेक्टली टू बी, सीधा उड़ के वो बी पे गई। तो बताओ 3 सेकंड उसे लगे इतना पूरा करने में कवर। तो इसमें पूछा गया है आपसे एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी। अगर जिसको नहीं पता तो इतना अभी के लिए समझ लो कि जो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है उसे कहते हैं हम एवरेज स्पीड। तो अब आप बताओ, हमने इधर डिस्टेंस तो निकाल ली थी जो कि 5 आई थी, हाँ जी समझ गए, और टोटल टाइम तुम्हें इधर दे रखा है 5, डिवाइड करके तुम एवरेज स्पीड नहीं निकालोगे, अब आप निकालोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए कि इस इक्वेशन में बता दो आपकी स्लोप क्या होगा, जो कि इधर 3 दिख रहा है। एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो स्लोप आपका 3 आ गया, सी आपका 6 आ गया, प्लस 6 आ गया। इसमें अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट तुम बता दो कि आप इसमें से बता दो ये एम हमारा 8 हो जाएगा, सी हमारा आपका 12 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहले ये वाई 4 वाई नहीं होता हमारी स्टैंडर्ड में। हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, एम एक्स प्लस सी। तो पहले इसे एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाओ, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के। ये 4 जो आएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना काट के हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी विल बी योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये आपका हो गया +2 स्लोप और 3 + 3 विल बी योर इंटरसेप्ट सी। अब ये भी आप कर सकते हो, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये ना इस तरह की इक्वेशन दे रखी है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ कि ये y को तुम इधर लेके आओ, या फिर ऐसे करो ना, y को ही छोड़ो, 2y इक्वल्स टू में 10 को तो लेके आओ माइनस का 10, ये 6 माइनस का 6x। ठीक है, अब ये 2y तो नहीं होता, y होता है, तो नीचे लेके आओ उसको, तो -5 -3x विल बी अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये देखो आगे नहीं आगे, अब इससे आप स्लोप पता कर सकते हो, इससे इंटरसेप्ट पता कर सकते हो। तो -3 स्लोप हो गया, -5 c हो गया, तो -5 c। ये अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो बनाओगे, ये नीचे तुम्हारा -5। ठीक है, और क्योंकि आपका स्लोप नेगेटिव है तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ गए जी। अब देखो ये आपसे कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये चीज क्या कह रही है, यही है। इसमें बस ये बता दिया गया, अगर आपको डायरेक्ट स्लोप बताना है ना इस चीज का तो कर दो। अगर तो आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो जो आपका स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, और उसके आगे माइनस लगा दो। जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है, अब इसका कोफिशिएंट देखो, इससे हमें पूछा है कि स्लोप निकाल दो। पहले 6 x का कोफिशिएंट देखो 6 है, लिख दिया जी। y का कोफिशिएंट देखो 2 है, लिख दिया जी। आगे लगा दो माइनस, तो ये आ गया आपका -3।
ठीक है, ऐसे सेम ये क्वेश्चन कर लोगे आप। अब जैसे कि ये ग्राफ दे रखा है, इसमें कोई कर्व ऐसा बना दिया हमने और उस पे एक पॉइंट ले लिया है ए, ठीक है? उसी से ही उस कर्व की हमने टेंजेंट ली है, टेंजेंट, और वो ही पॉइंट है उस पे ए, टेंजेंट को टच करता है वो पॉइंट ए हमने माना। और ये टेंजेंट जो बना रही है एंगल थीटा, दैट इज़ योर 60। तो हमें आप बता दो स्लोप क्या होगा? कल याद कराया था हमने, कितनी बार बताया था कि आपका जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा, है ना? और या फिर इसको आप कह सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 या डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब हमें बता दो कि टेंजेंट क्या होता है। तुम्हें थीटा पता है, आपको थीटा पता है, तो अब फिर tan थीटा नहीं लगा दोगे? √3 विल बी योर स्लोप। आ गया, सिंपल एज दैट। सेम यही है, इसका ये कर दे रखा है, टेंजेंट हमने खींची है, एक पॉइंट ए है तो उससे वो कुछ इसका जो स्लोप बना रहा है वो तुम्हारा जो स्लोप है लाइन का वो तुम्हारा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब आप बताओ इसमें कि हमें स्लोप क्या होगा। ये जो लाइन है वही स्लोप है, अब इसका स्लोप क्या होगा? इसको हमने कह दिया इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो इस लाइन का स्लोप आपका हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा और आपका थीटा क्या दे रखा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है एक, अच्छा ये इसमें आपको दे रखा है कि एक वो कर्व है, ठीक है? इस पे एक पॉइंट ए ले लिया है, दूसरा पॉइंट दूर जाके बी ले लिया है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर कोई कर्व है, उस पे इस तरह से कोई लाइन जा रही है, ये अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आपका कॉर्ड कहलाता है, ठीक है? ये तुम्हारा कॉर्ड कहलाता है। और वहीं मैं दूसरी तरफ एक कर्व ले लूँ, उस पे मैं एक टेंजेंट, मतलब उसकी बस इधर की एक साइड से छूलता हुआ एक पॉइंट निकले, ठीक है? वो ए पॉइंट हो, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अगर किसी को ना पता हो, अब पता चल गया। ठीक है, आगे तुम्हारे डिफरेंशिएशन को समझने में काफी काम आएगा। तो अब समझो कि ये जो लाइन दोनों से, मतलब तुम्हारा जो एक ए पॉइंट है, ये जो आपका दूसरा बी पॉइंट है, उससे बनाता हुआ ये एक एंगल बना रहा है 45। तो अब ये जो स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए टू बी ऑन दी कर्व, उसका स्लोप बताओ अब आप। तो tan थीटा नहीं निकाल लोगे, tan थीटा से अब निकाल दे रहा 1 विल बी योर स्लोप। tan 45 कितना होता है 1, आ गया। अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, पहले इसको देखो फिर इस पे बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है, हमने कल ये चीज़ नहीं पढ़ी थी क्या कि इसमें तो है हमने स्ट्रेट लाइन में बता दिया था कि ये पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट वही है, बट इसमें एक कर्व बस एक्स्ट्रा को ला दिया। क्यों लाया तो समझेंगे अब। अब देखो, इधर ए तुम्हारा, इधर ए आपका कोई कोऑर्डिनेट, ए के कुछ कोऑर्डिनेट है आपके, बी के भी कुछ कोऑर्डिनेट है आपके, ठीक है? ये फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई इन दोनों की, हमने खींच दी आगे, आगे भी खींच सकते हो, मान लो कुछ थीटा बन रहा है इधर आपका। फिर मुझे आप एक बात बताओ, इधर से तो आप एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको? ये अगर इधर इतना इतना ट्रायंगल नहीं दिख रहा और इधर ये इतनी, इसकी वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी है, कल ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये कल हमने सब पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो ये जो आपकी इतनी साइड है उसका जो लेंथ है आपकी x माइनस x2 माइनस x1, इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ है y2 माइनस y1। तो इससे तो हम निकालते रहेंगे, कोई बात नहीं। हमें काम किस चीज़ का है देखो, इधर हम कह रहे हैं कि थीटा इधर है, तो आपको पता होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। हम ये कर क्यों रहे हैं अब सुनो, क्योंकि ये जो स्लोप है लाइन जॉइनिंग ए और बी का, हम सॉरी कहाँ चले गए, हाँ, ए और बी का लाइन जॉइनिंग ए और बी का जो स्लोप है वही tan थीटा होगा। क्योंकि हम ट्रायंगल क्यों देख रहे हैं, ट्रायंगल इसलिए देख रहे हैं, हमें tan थीटा से हम आराम से स्लोप निकाल पाएंगे इस लाइन का, ये है मतलब इधर साफ सीधा। तो देखो अब tan थीटा को कैसे निकाल सकते हो, अगर थीटा पता हो डायरेक्ट तो निकाल लोगे, अगर नहीं पता तो ये लाइन हम बता ही रहे हैं, कोऑर्डिनेट को माइनस करके लिख दो, तब भी आपका थीटा, ये हमने सब कल पढ़ा है, ठीक है? अब ए लाइन का स्लोप हमें ये हाँ ठीक है, ए बी लाइन का स्लोप हम निकालेंगे इस तरह से। हाँ, अब देखो, इफ डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, अगर आपका डेल्टा वाई बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है तो हम उसको डी वाई लिख देते हैं, अगर आपका डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाता है तो हम उसे डी एक्स लिख देते हैं। तो बताइए अब स्लोप क्या होगा ए बी का। अब देखो पहले आप डायग्राम देखो, पहले कुछ इस तरह से थे ये पॉइंट ए और बी, क्योंकि इनका डिफरेंस भी अच्छा खासा था इनके बीच का। अब देखो आप, ये बना कर्व और ये जो पॉइंट है ये बहुत पास पास आ गए हैं, तो ये बिहेव लाइक टेंजेंट की तरह बिहेव करते हैं और ये बिहेव करता है लाइक कॉर्ड। अभी बताया था मैंने कॉर्ड और टेंजेंट क्या होता है, इसलिए बताया था। अब देखो इनका डिफरेंस बहुत छोटा हो गया, इसलिए ये कॉर्ड की तरह यही लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन अगर हम स्लोप है ए बी का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा डिफरेंस हो गया एक्स और वाई का, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। तो इसमें ये चीज क्या लिखी हुई है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ए एंड बी। टेंजेंट टेंजेंट हो जाती है वो स्लोप, इस चीज वो टेंजेंट हो जाती, टेंजेंट हो गई वो स्लोप, हम वो स्लोप निकालेंगे ना, किससे निकालेंगे, उस टेंजेंट का निकालेंगे, समझे? हमें वैसे अगर तुम्हें समझ भी ना आया हो, बस एप्लीकेशन पे हमें वर्क करना है, ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम एप्लीकेशन पे वर्क करना है, वो बहुत आराम से आपको आ जाएगी। तो इसमें बता रहा है आपको कि डी डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, या फिर वेरी स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब अब ये भी होता है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्वेश्चन में इस तरह से देखने को मिलेगा ज्यादातर।
या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, वही अभी मैंने ऊपर क्लियर करा है। या फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ये आपका कोई काम का नहीं है, भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, बस कह देते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, अगर कोई x कोई क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए तो मतलब तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है बस। अब एक प्रॉपर्टीज की कई सारी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर कोई y आपको x के टर्म में कुछ ऐसे दे रखा है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कि क्वेश्चन सही ले लो, मतलब इधर जो आपका n होगा ना, वो पहले तो x से मल्टीप्लाई होगा, वो जो n जो x का पावर है वो 1 से कम हो जाएगा। कैसे, देखो अब आप कि y इक्वल्स टू x का क्यूब, तो ये जो n है हमने कंपेयर करो उससे, तो ये तो n है ना 3 आपका, तो आगे आ जाएगा, तो 3x, अब ये जो 3 है 1 से पावर कम होगी, देखो 1 से कम होगी पावर तो 2 हो जाएगा, बस हमने कर लिया डिफरेंशिएशन। अब इसका भी करते रहो, अब जल्दी करेंगे, ये आ गया 4 और 1 से कम हो जाएगा x 3, हो गया काम, ये आगे आ जाएगा 5x, ये 1 से कम हो जाएगा 4, कहाँ खत्म, ये आगे आ जाएगा 7x, 1 से कम हो जाएगा 6, ये आगे आ जाएगा, फिर ये 1 से कम हो जाएगा तो 10 और 9, ये अच्छा। अब देखो बस इसमें क्या कर दिया, प्लस ही तो करा है, जैसे करते जा रहे थे वैसे करते जाएंगे, ये आगे आ गया 4 और 1 से कम x का क्यूब प्लस प्लस जैसे है अब वैसे करते जाओ, 6 आगे आ गया और 1 से माइनस कर दो, बस हो गया काम, सेम करते जाना है, इसको भी ऐसे करते जाना, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसमें ये बता रहे हैं अगर आपका कोई y इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है, y इक्वल्स टू लाइक 1 हो गया या 2 हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो वो आपका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, उसका y का डिफरेंशिएशन फिर 0 हो जाएगा। इसका करो, ये आगे आ जाएगा, तो ये जो 5 है 5 से तो वो इंटू होगा ना, जैसे हम कह रहे हैं 3 आगे आ गया 5x, और ये आपका 1 से कम होगा, ये इसकी पावर तो 2 हो गई, तो अब इसको पूरा सही से लिखो 15x स्क्वायर, हो गया, बस ये भी ऐसे कर लोगे आप। अच्छा ये वाला देखो, इसको तो पहले इसको आगे लेके आओ, ठीक है, x की एक पावर कम कर दो, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर वही क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसका भी कर लोगे आप, इसका भी करके ले जाओगे आगे, कर लेना नंबर, तो इसको आगे कर लोगे तो ये 15x और फिर इसकी 1 से पावर कम कर दोगे तो स्क्वायर, सेम यही करते जाओ, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। अब ये तुम्हारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज हैं कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, किसके लिए और क्या, ये हम ऊपर देख के आ चुके हैं, ये मैंने पता है, आप ये आपने क्वेश्चन में भी देखा था, अगर कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो वो 0 हो जाता है। अब मुझको आपसे एक चीज जाननी है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे कमेंट करना, साइन, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग, ठीक है, 90 डिग्री बाय डी थीटा, इसकी वैल्यू मुझे कमेंट करना। अब मैं जानना चाहती हूँ क्या आप समझे नहीं समझे, अब इतना इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ, कुछ लोग समझने वाले समझ गए होंगे, तो बस कमेंट कर देना मुझे कि आंसर क्या होगा। अगर तुम्हारा साइन थीटा, तुम्हारा जैसे कि अभी इधर हम कुछ बता रहे थे, अब इसको समझ के ये आंसर दोगे या इसको समझ के ये आंसर दोगे, तो बताओगे, ठीक है। अब आपका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तो एक्स कॉस एक्स हो जाता है, अगर आप एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए तो हमने इधर एक्स लिखा है, ये भी समझना आना चाहिए, ठीक है। हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स से, तो हो जाता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, अगर कोसेक का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपका होता है माइनस माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। और ये e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये एज इट इज हो रहता है, कुछ चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। अगर हम ln x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 अपॉन x हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो इसमें, आप इसका तो आप सीधा सीधा कर लोगे, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं है, 5x की पावर 4, बस। अब साइन का क्या होता है, साइन का आपको पता है cos x होता है, अब करते रहो, इसका और देख लेते हैं, सब चीज आ रही है इसमें, ये आप कर लोगे आराम से, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। टेन का क्या होता है, हमने कहा था सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है, भाई एज इट इज हमारा आ गया, आपका आ गया, ठीक है। एंड एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लीजिए आपका आंसर आ गया, इस तरह से प्लस प्लस करते जाओ, ये सेम एज इट इज अब आप कर सकते हो उसे, ठीक है। इसमें बस ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स डिफरेंशिएशन कर दिया था, मतलब उस पर डैश लगा दिया वाई, बस इतना कुछ नहीं है, क्यों कराया इसलिए अभी देखो कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं आपको कि y इक्वल्स टू में कुछ आपके पास v इंटू में u इंटू में v है, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए। अभी इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्या कि y इक्वल्स टू हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो आपका जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको एज इट इज रहने दो, सेकंड वाली टर्म का करो डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन करा प्लस कर दीजिए, अब जो आपने सेकंड वाली टर्म थी आपकी उसको एज इट इज रखिए एंड फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। भाई अब देखते हैं
कि आपका y इक्वल्स टू में एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स दे रखा है आपको। पहले फर्स्ट टर्म देखो आप एज इट इज रहने दो, इसका आप करो डिफरेंशिएशन, क्या होता है cos x, तो एक्स क्यूब इंटू में cos x आप कीजिए प्लस, ठीक है जी, हमें समझ आ रहा है। अब इस टर्म को रहने दीजिए एज इट इज, करिए इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 3 था आपका, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आ गया x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, और साइन का इंटू एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म को मैं ऐसे ही लिख देते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए कि ये आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, ये कर सकते हो आप। आपको सिर्फ इसमें से देख देख के आप वैल्यू लगा देना, ठीक है, वैल्यू रख देना आप इसमें से देख देख के इसमें, और ये चीज आपको इधर वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, कैसे हो रहा है आई गेस आपने कर चुके होंगे। अब देखो ये वाले दोनों देखो एक बार, ठीक है, पहले इसको करते हैं y इक्वल्स, नहीं चलो ये वाला करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स का एक्स 5 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस ई की पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जैसे प्लस वाला ही इनटू वाला नहीं है, तो एज इट इज प्लस करके, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं है, एज इट इज आ जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आगे आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस कर दिया। अब इसमें देखो ये डिफरेंट है, क्यों, ये इनटू में है, प्लस में नहीं है कि आप डायरेक्ट ये लिख दो, ये थोड़ा सा एरो गलत बन गया है, ये चीज इधर से दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले इस टर्म को रखो एज इट इज, इसका करो डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, तो ये एक्स ई की पावर एक्स आ गई। अब इसको कांस्टेंट रखिए, मतलब कि इसको बिना डिफरेंशिएशन जो टर्म थी उसको रखिए, फिर उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट वाली टर्म का, तो आ गया, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, ln की कितनी एक्स 1/x होता है ना, ठीक है, और ये कांस्टेंट रख सकते हो, ये कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई बताने जैसा है नहीं है, कर सकते हो कर सकते हो। अगर आपके अभी हमने देखिए दो पहले ये थे ना इस तरह से, अब हम एक और टर्म लिया है साथ में कुछ ए वगैरह, ठीक है जी। तो अब आप कैसे करेंगे इसे, तो कुछ नहीं है, वो ही करना है, पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इन दोनों को कांस्टेंट करो, इसका डिफरेंशिएशन, बस करते जाओ हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ना। ये वाला एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि अब कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू x का क्यूब sin x ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए हमें क्या होगा। तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले इन दोनों को एज इट इज रख देना, फिर इसका करो डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा 3x का क्यूब स्क्वायर, क्योंकि एक से पावर कम हो जाएगी, ठीक है जी, समझ आ गया। अब तुम करोगे, अब आप करोगे इसका इन दोनों को एज इट इज रख दोगे आप, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का कितना था cos, इसको एज इट इज रखा आपने, और cos हो गया डिफरेंशिएशन, देखो आ गई आपकी वैल्यू। अब आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन और इसको रख दोगे एज इट इज, तो x का वो जो एज इट इज रखा हुआ है ये, और ln x क्या हो गया होता है 1/x, और ये इस तरह से है, इसको इस तरह से मत काट देना, ठीक है, साइन के साथ x है। इसी तरह से आपके इक्वेशन, हाँ अब आपका आ गया डिवाइड वाला। डिवाइड वाले में क्या करेंगे आप, देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, पहले जो देखो ऊपर आपका u दे रखा है, नीचे v, मैं क्या कह रही हूँ अब सुनो आप, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का डिवाइड करने वाले का, जिस तरह से कमेंट कुछ टर्म दे रखी होगी उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताइए। तो जो आपकी नीचे वाली टर्म को पहले कांस्टेंट रखना, नीचे वाली टर्म को एज इट इज रखना, फिर ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, देन माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखना, नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना, अपॉन में नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देना, आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपको दे रखा है क्या, देखो ऐसा कुछ एग्जांपल हमें मिल गया, तो बताइए हम इसे कैसे निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले नीचे वाली टर्म को एज इट इज रखते हैं और ऊपर वाली टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि माइनस प्लस का देखो माइनस होता ना, सॉरी प्लस होता ना, तो पहले किसी का भी कर लो, पर अब हमें इस फॉर्मूले में वो पहले किसका डिफरेंशिएशन करना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अगर सुनो इधर माइनस है, अगर सपोज से ये तुम्हारा दोनों जो प्लस वाली थी इनटू वाला था, इसमें प्लस था, तो पहले तुम u का कर लो या v का कर लो डिफरेंशिएशन, तुम्हें उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट इधर आपका माइनस है, तो जो टर्म जिस हिसाब से आएगी उसको माइनस जिसके पास जाएगा वो देखा जाएगा, इसलिए तो पहले आपको ऊपर वाली टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, देन नीचे वाली टर्म का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे नहीं कर देंगे कि हम पहले चलो v वाले का कर देते हैं, नीचे वाले का कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम माइनस लगा के ऊपर वाले नहीं निकलेंगे, ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब तो हम कह रहे थे अभी इस क्वेश्चन पे आ गए आपके, पहले तो नीचे वाला जैसा है उसको वैसे रखो, ऊपर वाले का पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देन माइनस, ऊपर वाला जैसा उसको एज इट इज रखो, नीचे वाला आपका क्या है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, हो गया। वैल्यू पुट करना आ रही है, फॉर्मूला लगाना आ रहा है, बस इतना ही करना है अभी आपको। ये कर सकते हो अब, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। अब डबल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं हम। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कि ये समझो हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, कितना है आपके पास इसका डिफरेंशिएशन करके 4x का क्यूब, इसको एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा 12 इनटू में x स्क्वायर। देखो आप देखो बस इतना ही समझना है इसमें कि अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार एक बार आपका कितना आ गया करके, इसी को ही एक और बार कर दो, बस काम खत्म, आपका डिफरेंशिएशन आ गया है। चलिए एक और क्या कहते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि आपका ये तो एक बार हमने कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको y डैश कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। इसको ही हमने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो वी डी वाई सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको ही कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन बी डैश डैश, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। भाई सिंपल सा लॉजिक इधर यही है, ये आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा उस टाइम का, दूसरी बार और कर दो वाई का, जो तो आपका वाई आया है उसको दूसरी और बार कर दो, बस काम खत्म। देखो अब हमने कहा कि आपको दे रखा है कोई साइन एक्स, तो बताइए इसका पहले तो डबल सॉरी डिफरेंशिएशन निकालो, सिंपल डिफरेंशिएशन कितना होता है,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स कॉस एक्स होता है जी। मैं कह रही हूँ इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो ये आपका आ गया डबल डिफरेंशिएशन, बस वाई का डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब आपका जैसे कि इधर ये दे रखा है, कोई अच्छा वाला ये वाला करते हैं चलो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा 6x की पावर 5 प्लस कॉस स्क्वायर s, ठीक है x। अब इसका इस टर्म का पूरे का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो, वही डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको आगे लेके जाओ 5 इंटू में 6 और इसकी पावर कम करो 4, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखवा दो आप। अब तो करो इसे पूरा कंप्लीट 30x की पावर 4 माइनस साइन x, ये आंसर हो गया आपका। देखो इसमें अब आपसे कह रहे हैं जैसे कि बस एक ये चीज देखो समझ नहीं आनी चाहिए, यही वही चीजें हैं। चलो इधर से देख लेते हैं। मैंने दे दिया आपको y इक्वल्स में 1/x, इसको अब आप कैसे करोगे? तो ये 1/x का मतलब क्या है कि इसकी 1/x, अगर कोई चीज 1 में है तो ऊपर जाके अगर उसे लेके आए तो उसकी पावर बस नेगेटिव हो जाती है। एज यू कैन सी हियर, जैसे दिख रही है, जैसे इधर अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, इधर जैसे ये अपॉन में है तो इसको मैं ऊपर लेके आना चाह रही हूँ तो बस इसकी पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। जैसे कि इधर ये अब शायद डायरेक्ट दे दिया है, चलो चलो एक मिनट। हाँ, जैसे कि ये अभी नीचे है, मैं इसको ऊपर लेके आना चाहूँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये नीचे है, मैं उसे ऊपर लेके जाना चाहूँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इधर तो सिर्फ इसकी पावर 1 ही है ना, बाय डिफॉल्ट कुछ है ही नहीं इसके पास, तो इसकी पावर 1 ही है, तो ये ऊपर आके नेगेटिव हो गई। अब देखो इसमें कैसे लगाओगे अब आप, इसकी पावर कितनी है -1, तो -1 आगे लेके आइए आप और इसी में एक और माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, पर रहता तो माइनस में है -2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। नीचे लेके जाओगे वो चीज जैसी थी वैसी हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे करते जाओ आप, -2 आगे आगे आ जाएगा आपका, इसमें से एक और कम करो तो मतलब -2 -1 इक्वल्स टू -3, करते रहो करते रहो। ये वाला देख लेते हैं चलो क्वेश्चन, कि इसमें कह रहे हैं आपका y इक्वल्स टू 1/x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 12, तो इसे कैसे करेंगे, मैंने बताया था इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें माइनस लगा हुआ है, बता दिया जाए आपको, तो ये चीज तो आगे आ जाएगी, तो माइनस का 6 और इसमें एक और माइनस करोगे 1 तो ये 7 नहीं हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो -7। अब ये माइनस दे रखा है ना, माइनस इक्वेशन, हाँ, तो फिर x को आगे लेके आओ, इसकी x की पावर को, तो माइनस का 12 एंड इसमें माइनस का 13 करते रहोगे, क्योंकि ये माइनस प्लस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसी वजह से इधर प्लस आ गया, क्योंकि इधर ये आगे 6 नेगेटिव में था, कहाँ क्या नेगेटिव में था, तो इसलिए इस तरह से आंसर आ गया है। अब आप कर सकते हो, ये भी आप कर ले जाओगे। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये कह रहे हैं आपको y और x थोड़ी मिलेगा, ये तो हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपको आगे क्या क्वांटिटी वो मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज आपको डिस्टेंस देगा और टाइम देगा, पूछ लेगा वेलोसिटी। तो आपका जो, अगर किसी को नहीं पता हो, अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली अगर हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दे, मतलब कि x का डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें देता है ये वेलोसिटी, तो यही पूछेगा आपको, इस तरह से नहीं पूछेगा। तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम अच्छे से करेंगे भाई, ये तुम्हें एक दे दिया गया है, सॉल्व करते रहना, ठीक है। थैंक यू।